नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। चलो आज अपन पढ़ेंगे। तो आगे का क्वेश्चन बच गए थे आपके दो क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन है कि रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। प्रश्न क्या है? रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। यानी नील की खेती करने से रैयत क्यों डर रहे थे, क्यों घबरा रहे थे, उनको क्या परेशानियां थी नील की खेती करने से। तो देखो, नील की खेती करने से किसानों को तीन प्रमुख समस्याएं थी, जिनके बारे में मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा और लिखित काम भी आपको भेज दूंगा। तो पहला क्या था, यानी नील है वो सिर्फ किसान अंग्रेजों के लिए पैदा करते थे, ब्रिटिश कंपनी के लिए पैदा करते थे। और अंग्रेजों ने नील को पैदा करने के लिए किसानों को पहला काम क्या किया कि उनके साथ एक समझौता कर लिया। रैयतों को बागान मालिकों द्वारा समझौता करने के लिए बाध्य किया गया। तो पहला पॉइंट क्या है? रैयतों को बागान मालिकों द्वारा समझौता करने के लिए बाध्य किया। क्या बाध्य किया? कि किसान हैं, उनको नील पैदा करने के लिए अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी उनको ऋण दे देते थे, कम ब्याज के ऊपर उन्हें ऋण देते। उस ऋण से किसान अपनी भूमि का लगान है वो चुका देता था। तो किसान को सुविधा क्या हो गई इसमें? किसान को सुविधा ये हो गई कि नील की खेती करने से किसान अपनी भूमि का लगान चुका देता था, क्योंकि उसको नकद कर्ज अंग्रेजों से कम ब्याज के ऊपर मिल जाता था। अगर किसी साहूकार से किसान कर्ज लेता तो कर्ज ज्यादा था, ब्याज ज्यादा था, और अंग्रेज उनको कम ब्याज के ऊपर ऋण देते थे। लेकिन इसमें समस्या ये हो गई कि किसान अंग्रेजों से ऋण लेकर के नील की खेती कर देता, लेकिन उस नील को खरीदने वाले भी कौन थे? खरीदने वाले भी अंग्रेज थे। तो अंग्रेज किसानों से कम कीमत पर नील खरीदते थे। यानी किसान भी कम कीमत पर अपना नील अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर हो जाता था, क्योंकि और कोई नील को खरीदने वाला होता नहीं था। और जिस किसान को किसी अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी ने कर्ज दे दिया, बागान मालिक ने कर्ज दे दिया, तो वह किसान अपना सारा का सारा नील उसी बागान मालिक को बेचता था। यह समझौता हो गया था कि दूसरे बागान मालिक को नहीं बेच सकता था। यानी अपना नील बेचने के लिए किसान स्वतंत्र नहीं था। एक प्रकार से किसान नील की खेती का जो अनुबंध कर लिया बागान मालिकों के साथ, तो वह अपना नील उसी बागान मालिक को बेचने के लिए मजबूर हो जाता था। और बागान मालिक किसानों से कम कीमत पर नील खरीदते थे, जिससे किसान की जो मेहनत थी, जो उसकी लागत थी, वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। और किसान ने जो कर्ज लिया था कंपनी से, वो कर्ज भी नहीं चूकता था। यानी इतना सस्ता लेते थे कि किसान पूरा का पूरा नील बागान मालिक को बेचने के बाद भी उसके कर्ज से मुक्त नहीं होता था। और फिर अगली साल के लिए किसान को फिर बागान मालिक कर्जे दे देते थे।
तो इस प्रकार से ये चक्कर निरंतर रूप से चलता रहता था और बागान मालिक नील पैदा करके किसान है वो नील पैदा करके बागान मालिक को बेचने पर मजबूर हो जाता और बागान मालिक का जो कर्ज है वो किसान पर प्रति वर्ष बढ़ता ही चला जाता था। तो इससे किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि किसान बागान मालिकों के कर्जदार हो गए। जो नील पैदा करने के लिए किसानों ने बागान मालिकों से जो कर्जा लिया था या बागान मालिकों ने किसानों के साथ समझौता करके जो कर्जा दिया था वो कर्जा नील की खेती बेचने के बाद भी किसान चुका नहीं पाता था और दूसरी साल के लिए उसको फिर अग्रिम राशि मिल जाती, तो ये राशि बढ़ती चली जाती थी। तो इससे किसानों के सामने ये समस्या थी पहली समस्या क्या थी कि रैयतों को, रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयतों को बागान मालिकों द्वारा समझौता करने के लिए बाध्य किया गया कि आप अपनी इतनी जमीन के ऊपर हमारे लिए नील पैदा करेंगे, हम आपको नील पैदा करने के लिए अग्रिम राशि देंगे और नील की खेती जब तैयार हो जाएगी तो उसको काट करके हमें आप बेचेंगे, किसी दूसरे को किसान नहीं बेच सकता था। जिस बागान मालिक के साथ समझौता किया है उसी को ही बेच सकता था। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करे। दूसरी समस्या क्या थी? बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करे। ये समस्या थी कि किसान के पास जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी तो बागान मालिक किसान को बाध्य करते थे कि सबसे उपजाऊ भूमि पर तुम नील की खेती करो ताकि नील ज़्यादा हो, अच्छा नील हो। तो इसलिए किसान के सामने समस्या अब ये आ गई कि अगर किसान एक बार जिस भूमि पर नील की खेती कर लेता है वहां पर धान की खेती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नील के पौधे की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो भूमि की उर्वरक शक्ति को नष्ट कर देती है। पूरी की पूरी उर्वरक शक्ति है उसका ह्रास करती हैं, उसको कम करती हैं, यानी भूमि कमजोर हो जाती है, भूमि अनउपजाऊ हो जाती है और धान उगाने के लायक नहीं होती है। तो अब किसान के सामने समस्या क्या हो गई? धान की समस्या आ गई कि अगर नील की खेती करेगा तो वह उस भूमि पर धान की खेती नहीं कर पाएगा। जिस भूमि पर नील की खेती कर ली वह भूमि अनउपजाऊ हो जाएगी। दूसरी समस्या ये थी। तीसरी समस्या मजदूरों की समस्या। तीसरी समस्या क्या थी? मजदूरों की समस्या थी। मजदूरों की क्या समस्या थी कि देखो नील की खेती है वो भी खरीफ ऋतु की है और खरीफ ऋतु की अन्य जो प्रमुख फसल थी बंगाल की वो थी धान की, जिसको अपन चावल बोलते हैं। तो दोनों की कटाई एक ही समय होती थी। उसी समय धान की कटाई होती थी और उसी समय नील की खेती होती थी। अब ज्यादातर जो बंगाल के मजदूर थे वो धान की कटाई में व्यस्त हो जाते थे, तो नील की कटाई समय पर नहीं होती। और जब फसल की कटाई समय पर नहीं होती है तो उसमें फसल का नुकसान होता है, और वो नुकसान किसका हुआ? वो बागान मालिकों का नहीं हुआ, वो नुकसान किसान का हुआ। तो इसलिए तीसरी समस्या थी मजदूरों की समस्या।
कि जब नील की कटाई होती थी उसी समय धान की कटाई होती, और ज़्यादातर जो मजदूर थे वो धान की कटाई में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण नील की कटाई की समस्या होती थी। और जब कटाई की समस्या थी तो इसका मतलब नील समय पर नहीं कटेगा तो नील का उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो किसान को कीमत भी कम मिलेगी, और किसान को अगर कीमत कम मिलेगी तो किसान ने जो बागान मालिकों से अग्रिम ऋण लिया है, कर्ज लिया है, वो पूरा नहीं चुकेगा। तो ये 3 समस्याएं थी रैयतों के सामने, जिसको आप कॉपी के अंदर लिख लेना, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, और उसको याद कर लेना। छोटी छोटी हैं, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं, इनको थोड़ा याद करो। कल अपना लास्ट पर्सन है वो पूरा करवा देंगे, पाठ पूरा हो जाएगा, अभ्यास पर्सन भी हो जाएंगे। बीच के जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं, और आप कॉपी चेक करने के लिए भेजें। आप कॉपी चेक नहीं करते हैं, करवाते हैं, इसका मतलब आप काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखें। धन्यवाद।